आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीएसई और एनएससी के बीच में क्या अंतर है, मेजर अंतर है, उसको जानेंगे समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि बीएसई और एनएससी के बीच में क्या अंतर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोग को एक नहीं दो नहीं पूरी 7 अंतर बताने वाला हूँ इन दोनों के बीच में। तो यदि आप जानना चाहते हो तो वीडियो ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको पूरी 7 अंतर समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते हैं, जानते हैं इन दोनों के बीच में यानी कि बीएसई और एनएससी के बीच में क्या मेन अंतर है, उसे जानते हैं। तो चलिए जानें। तो पहला नंबर पर सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें देखिए, बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वहीं पे एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दोनों ही स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट है बोल सकते हो। ओके, समझ में आ गया इतना। अब चलिए बात करते हैं सेकेंड अंतर के बारे में। तो सेकेंड अंतर है यहाँ पे स्थापना, यानी कि इन दोनों का स्थापना कब कब हुई उसे जानते हैं। तो देखिए, बीएसई की स्थापना की बात करें तो यह जो है बहुत पुराना है। सबसे पहले पूरा एशिया में बोल सकते हो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि यह 18वीं सदी में इसकी स्थापना हुआ था, यानी कि बीएसई का स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। लेकिन वही बात करें एनएससी का, तो एनएससी बहुत नया है, लगभग बोल सकते 100 साल से कम या 100 साल का अंतर है, डिफरेंस बोल सकते हो बीएसई और एनएससी के बीच में। तो एनएससी देखिए, एनएससी जो है 19वीं शताब्दी में इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो एनएससी जो है 1992 ईस्वी में बना या फिर स्थापित हुआ बोल सकते हो, यानी कि एनएससी का स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। इस तरह से देखा जाए तो एनएससी का अभी 30 साल हो चुका है, और वहीं पे बीएसई जो कि बहुत पुराना है उसका जो है 148 साल हो चुका है, जो कि बहुत पुराना है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब चलिए जानते हैं, बात करते हैं तीसरा अंतर के बारे में। तो देखिए, तीसरे नंबर पर कंपनी लिस्टेड की बात करें तो देखिए, बीएसई में 5000 प्लस, यस वर्तमान में जो है 5000 से भी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बीएसई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज़्यादा 5000 प्लस कंपनियां जो हैं यहाँ पे बीएसई में लिस्टेड हो चुकी हैं। लेकिन वही बात करें एनएससी की, तो एनएससी में वर्तमान में 2000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं। तो देखिए, बीएसई में 5000 प्लस और वहीं पे एनएससी में 2000 प्लस कंपनियां, यानी कि देख सकते हो कितना हजार का अंतर है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए कंपनी के हिसाब से, यानी कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसमें कंपनियाँ हैं, बीएसई में है और एनएससी में कम है, ये पता चल गया। अब चलिए जानते हैं चौथा पॉइंट के बारे में। तो देखिए, चौथा पॉइंट में है मार्केट कैप, यानी कि इन दोनों की मार्केट कैप कितना है। तो देखिए, बीएसई की मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप यूएस डॉलर में 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, यस। लेकिन वही बात करें एनएससी की मार्केट कैप की, तो एनएससी का मार्केट कैप है यूएस डॉलर में 3.67 ट्रिलियन डॉलर्स। तो देख सकते हो कितना अंतर है इन दोनों के बीच में मार्केट कैप। बीएसई पुराना है लेकिन उसमें कम है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन वहीं पे एनएससी जो है नया है, फिर भी इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 3.67 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि बीएसई से बहुत ज़्यादा है बोल सकते हो। इतना पता चला ना। अब चलिए जानते हैं पांचवा अंतर के बारे में। तो पांचवा अंतर में इलेक्ट्रॉनिक और पेपर आधारित प्रणाली की बात करें इन दोनों में, तो देखिए, बीएसई जो है बहुत पुराना होने की वजह से, आप लोग पता होगा उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इसी वजह से उस समय शुरू से ही बीएसई जो है पेपर आधारित प्रणाली पर ही कार्य करता था। ठीक है, फिर बाद में जाके बहुत बाद में 1995 ईस्वी में यह जो है इलेक्ट्रॉनिक आधारित हिसाब से भी काम करता है, यानी कि सब कुछ अभी ऑनलाइन होता है, बीएसई में भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन वही बात करें एनएससी में, एनएससी जो है नया होने की वजह से शुरू से ही, जब से यह स्थापित हुआ, जब से यह शुरू हुआ, उस समय से ही यह जो है इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली पर ही कार्य करता है, यानी सब कुछ ऑनलाइन डिजिटली होता है। ये मेजर अंतर इन दोनों के बीच में। शुरू में बीएसई जो है पेपर आधारित प्रणाली पर कार्य करता था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक हुआ, लेकिन वहीं पे एनएससी जो है शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक आधारित पर कार्य करता है। अब चलिए जानते हैं छठवां अंतर के बारे में। तो देखिए, छठवां अंतर में है बेंचमार्क इंडेक्स, यस। इन दोनों का बेंचमार्क अपना अपना बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें देखिए, सबसे पहला बीएसई की बात करें तो बीएसई का भी अपना बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसका नाम है सेंसेक्स, जो कि आप लोग सुने होंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनियां हैं उनको, यानी कौन कौन टॉप 30 कंपनियां सबसे टॉप में है उनको रिप्रेजेंट करता है बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई का, जिसे बोला जाता है सेंसेक्स। ओके, उसी प्रकार से एनएससी का भी अपना बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसका नाम है, या फिर जिसे बोला जाता है निफ्टी 50, नाम से ही पता चल रहा है 50। टॉप 50 कंपनियां हैं जो कि एनएससी में हैं, यानी कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50, यही इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स और वहीं पे एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50,
ये पता चल गया। अब चलिए जानते हैं सातवां अंतर, लास्ट अंतर के बारे में। तो देखिए सातवां अंतर है वर्ल्ड रैंकिंग, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज कितने कितने स्थान पर यानी कौन से स्थान में है उसे जानते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। ओके, तो देखिए बीएसई की बात करें तो बीएसई जो है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में आता है, यानी कि 10वें नंबर पर बीएसई है। और वहीं पे एनएससी की बात करें वर्ल्ड रैंकिंग में तो एनएससी भी ज़्यादा नीचे ज़्यादा पीछे नहीं है, जस्ट बाद, यानी कि 10 के बाद 11 आता है, तो 11वें नंबर पर एनएससी है। तो 11वें नंबर पर एनएससी का रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बीएसई 10वें नंबर पर और एनएससी जो है 11वें नंबर पर है, तो दोनों लगते हैं 10वां 11वां स्थान में है। ओके, बीएसई और एनएससी के बीच में जो अंतर है आप लोगों को बता दिया, पूरी 7 अंतर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा इन 7 अंतर के बारे में बीएसई और एनएससी के बीच में। ओके, समझ में आया तो अच्छी बात है, और यदि समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट 7 में से तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए जानकारी अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।